जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था हिरॉन्स फार्मूला और इससे पहले की क्लासों में अब हमने हिरॉन्स फार्मूला के कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे हम लोगों ने? तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे। पेरीमीटर क्या होता है, फिगर का एरिया क्या होता है, और फिर हमने एरिया को बाय हिरॉन्स फार्मूला निकालना भी सीखा था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लो अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ जाए जिसको मैं दो ट्रायंगल में बांट सकता हूँ, तो मैं उसका भी एरिया हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? बस शर्त यह है कि वो क्वाड्रिलेटरल मेरा दो ट्रायंगल में या दो से ज़्यादा ट्रायंगल में टूटना चाहिए। एक बार अगर टूट गया तो फिर मैं सबका एरिया निकाल करके उसको ऐड कर लूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, आओ हम इसके ऊपर यही वाला क्वेश्चन करते हैं जो अपने को एग्जाम्पल की तरह दे रखा है, और इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट इसको बना लेता हूँ। ये आपको कैसा सा दे रखा है, ये ऐसे है, ये इधर 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, उस पर मत जाना, बट 90 डिग्री मान लो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 40 सेंटीमीटर है, ये 41 सेंटीमीटर है, सारी चीज़ें आपको गिवन है। ये 9 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर। तो पहले तो यार ये बताओ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल तो है, ये बड़ा एक क्वाड्रिलेटरल पूरा बन रहा था। मान लो ये ऐसा था, ऐसे, ठीक है ना? इसमें बीच में मैंने लाइन जोड़ करके इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया, जिसमें एक मेरा 90 डिग्री में आ रहा है और दूसरा मेरा नॉर्मल ट्रायंगल आ रहा है। तो बताओ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मान लो ये वन है, ये मेरा सेकंड है, तो मैं दोनों का एरिया निकाल करके इनको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास पूरे फिगर का एरिया निकल कर आ जाएगा ना दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझ आ गई। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकालते हैं। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप वन ट्रायंगल का भी हेरॉन फार्मूला से निकालोगे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको तीनों डायमेंशन दे रखी है। ये 40 दे रखी है, ये 9 दे रखी है, ये 41 दे रखी है। चीज़ें आपको तीनों दे रखी हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों लगाऊँ हेरॉन्स जब मेरे को पता है कि ये 90 है। तो मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ ना। हालांकि हम चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है ना? तो ये तो सीधा निकल सकता है, ये वाले से वन ट्रायंगल का एरिया तो नॉर्मली निकल सकता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाफ बेस हाइट है ना जी, तो हाफ बेस कितना आएगा? बेस मेरा 9 आएगा, हाइट मेरी 40 आएगी, क्योंकि ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई। मेरे को बेस हाइट लेनी होती है जिनसे मिलकर 90 डिग्री एंगल बना होता है, तो 9 और 40। तो इसको करके इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल में लगा दूंगा हेरॉन्स फार्मूला, जिसकी मेरी फिगर कुछ ऐसी सी है, जिसमें ये 41 है, ये 15 है और ये 28 है। अब तो आपको बस एक रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेरॉन फार्मूला यहाँ लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद बता सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 28, 41, 15, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो अपना सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर मैं एरिया निकालूंगा बाय हेरॉन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस यही काम आपको करना है। ठीक है, सारी चीज़ें नोट्स में दे रखी है। नोट्स आपको कहाँ दे रखे हैं? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर नोट्स और सारी पिछली क्लासों के लिंक दे रखे हैं। इवन अगर आपको हमारी एक कॉन्सेप्ट बुक खरीदनी है, तो कॉन्सेप्ट बुक का भी लिंक दे रखा है, जहाँ पर जाकर आप ई बुक खरीद सकते हो। लेकिन उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हमारी ये पूरी की पूरी पेपर बैग बुक लेनी है, ठीक है ना, जिसमें पूरा पेपर बैग मटेरियल है, जिसमें सारे क्वेश्चंस भी हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आप तक ये बुक पहुंचाऊंगा। ठीक है जी, तो यही देख लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी थी, और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे हुई मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकाल लिया, और बाद में दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो अब इसके बाद आपका चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, कॉन्सेप्ट वाइज हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। तो आइए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने हैं मुझे 10 से लेकर 21 तक। तो कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ताकि बच्चे के ऊपर एकदम से स्ट्रेस ना आए, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमें 10 से लेकर 21 तक क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 हम ऑलरेडी सारे के सारे कर चुके हैं। तो आइए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डील करूंगा, पक्का प्रॉमिस है मेरा। तो मैं अब बढ़ रहा हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं और यहाँ चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, स्कूल का स्टूडेंट है, स्टेज अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन, ठीक है ना, क्लीनलीनेस के लिए। दे वॉक थ्रू द लेन इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में चले हैं, एक ग्रुप चलता है थ्रू द लेन ए बी बी सी एंड सी ए। अगर आप फिगर देखो ए बी बी सी सी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जाता है ए सी सी डी डी ए से, ए सी सी डी डी ए से, ठीक है। देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद इन देयर लेन्स, जो इनकी लेन में एरिया आ रहा है उनको साफ करते हुए चल रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में एक मैसेज दे रहा है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और सारी डिटेल दे दी, ए बी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी है आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी, मतलब मीटर में, सारी चीज़ें मीटर में चल रही हैं। सी डी है 15 मीटर, ठीक है जी, डी ए है 28 मीटर और एंगल बी है मेरा 90 डिग्री। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, तो मेरे को निकालना है कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया कवर करा, मतलब कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया को साफ करा और कितना ज़्यादा साफ करा, ठीक है ना। तो मैं पहले दोनों का एरिया अलग अलग निकालूंगा और फिर देख लूंगा जिसका ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो फिर मेरे को ये भी निकालना है, दोनों का टोटल एरिया भी मेरे को बता दो। निगलेक्टिंग द विड्थ ऑफ द लेन्स, मतलब जो लेन की चौड़ाई है उसको इग्नोर करो, बस सीधा सीधा एरिया मेरे को बता दो, ठीक है। तो जो फिगर दे रखी है सबसे पहले अपन अपनी कॉपी में फिगर ड्रॉ करते हैं। आप इस टाइम सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, समझने पे, लिखने पे नहीं, क्योंकि नोट्स आपके पास है, सारी चीज़ें उसमें हैं। लिखने की आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है आप बाद में करना, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करो। 15 मीटर, 28 मीटर, 9 मीटर एंड 40 मीटर, बताओ जी कोई दिक्कत। बी सी डी ए और एंगल बी है मेरा 90 डिग्री, जो मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब खाली मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास ये 40 है, 9 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये लाइन निकाल सकते हो? बच्चा पूछेगा सर मेरे को एक बात बताओ, जब यहाँ पर आपका राइट एंगल का फॉर्मूला लग सकता है हाफ बेस हाइट इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल नंबर 1 में, तो मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से? तो मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से तेरे को ये तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ तू भले फॉर्मूला लगा ले हाफ बेस हाइट का, बट जब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा हेरोन्स फार्मूला से, तो मेरे को ये वाली साइड चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल चाहिए, तो पहले मैं ये निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने AC निकाला। AC कैसे निकलेगा? AC स्क्वायर होता है मेरा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो AC निकल कर आ जाएगा मेरा रूट में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर है 81 और इसका 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। कोई भी दिक्कत नहीं, ये 1681 आ गया, रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 41। तो AC की वैल्यू पहले चेक करते हैं, क्या 41 आ रही है? बिल्कुल ठीक, AC की वैल्यू 41 आ रही है। अब इसके आगे तो क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हो, मैं जान के यही कर रहा हूँ, फिर आराम से पेज पलटूंगा। ट्राइंगल 1 का एरिया, ट्राइंगल 1 का एरिया तो आप निकाल सकते हो हाफ बेस हाइट से। हाफ बेस हो गया 40, हाइट हो गई 9, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये एरिया 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और सेकंड का एरिया कैसे निकालूंगा? सेकंड के एरिया के लिए मैं हेरोन्स फार्मूला लगाऊंगा, जिसमें मेरी एक A हो गया 28, B हो गया 15 और C हो गया 41। तो आप हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। अब आ जाओ मैं आपके साथ क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ABC का हो गया, डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप खुद से कर सकें। फिर हमने S से दूसरे एरिया का पहले S निकाला और फिर हेरोन्स फार्मूला से हमने इसका एरिया निकाला। तो एक का एरिया 180 आ रहा है, एक का 126। तो मैंने बता दिया जो पहला ग्रुप था वो ज़्यादा अच्छे से साफ कर पाया, क्योंकि वहाँ 180 एरिया हो रहा है, और कितना ज़्यादा कर पाया, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी। और उसने बोला था टोटल एरिया भी बता दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस 126 306। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके। कमेंट नहीं करना तो प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बताइए कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 11 क्वेश्चन की कैटेगरी एनालिसिस बता दो ताकि मैं यहीं लिख लूँ और बाद में आप उस टेबल में लिख सको। तो मेरे हिसाब से तो 11th क्वेश्चन खाली C कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल जैसा भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। तो आइए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। सान्या हैज़ अ पीस ऑफ लैंड, ये ऑफ है, इसकी करेक्शन कर लेना। पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस, रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, बच्चा बच्चा जानता है। शी वॉन्ट हर 1 डॉटर एंड 1 सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है जी। शी डिवाइड द लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज़ 400, मुझे एक बात बताओ, अगर लैंड का पेरीमीटर 400 है, मुझे पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, चारों साइड इक्वल होती है। मैं चारों को जोड़ूं तो पेरीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर दे रखा है 400, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना। x की वैल्यू निकल कर आ गई 100, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 100 आ गई, वही निकाल रखी है, देख लो। पहले हमने यही चीज़ निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है। वन ऑफ द डायगनल इज 160, एक डायगनल भी आपको 160 दे दिया। तो अब इससे देखो मेरी जो पूरी लाइन थी वो दो पार्ट में बढ़ गई, मतलब वो अपने दो बच्चों में बांट सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट, दोनों बच्चों को कितना कितना एरिया मिलेगा वो मेरे को निकालना है। तो खाली आप मेरे को एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं। मैं कह रहा हूं किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। मान लो ये ट्राइंगल 1 है और मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो जो इसका एरिया होगा वही सेम टू सेम इसका एरिया होगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन सेम है। यहाँ पर भी 100 100 160 है, यहाँ पर भी 100 100 160 है। तो बस मैं एक का निकाल लूंगा, मैं बोल दूंगा दोनों को इतना ही एरिया मिला है, दोनों को इक्वल इक्वल एरिया मिला है ना। अब देखो अगर मैं इसका निकालता हूँ, मैं आपको कॉपी में बताता हूँ, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। एक्चुअल में तो ये रोम्बस है मेरा, जिसमें ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है और ये 160 है। तो अगर मेरे को 1 का एरिया निकालना है तो पहले एस लूँगा, 100 100 160 बाय में 2, ठीक है जी। यहाँ से एस आ जाएगा और फिर फॉर्मूले में डाल दूंगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बच्चों आपकी ना खाली रिवीजन चल रही है एक तरीके से हेरोन फार्मूला की, सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे निपट चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। एस निकल कर आ गया, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करा, रूट से बाहर आके आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। मतलब हर बंदे को 4800 मीटर स्क्वायर मिला दोनों को। बताओ जी, कोई भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कौन से कैटेगरी में डालोगे? 12 को सी कैटेगरी में। मेरे अकॉर्डिंग आपको जिस भी कैटेगरी में डालना आप उस कैटेगरी में डालो। मान लो आपको पेरीमीटर वाला पॉइंट अच्छा लगा तो उसको कैटेगरी बी में डाल देना। आपको अपने हिसाब से कैटेगरी डालनी है और यहाँ मत लिखना कैटेगरी, जो टेबल है स्टार्टिंग में वहाँ लिखना, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या रहा है। ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अब पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें एंगल सी है। इसको ना सही कर लेना, करेक्शन कर लेना, ये एंगल सी है, रूट सी नहीं है। एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है। AB 9 सेंटीमीटर है, AB मेरा 9 है, BC मेरा 12 है, CD मेरा 5 है और AD मेरा 8 है, ठीक है जी। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब मुझे खाली एक बार बताओ, फिगर देख करके आपको पता है ये 90 है, नीचे वाला तो 90 नहीं है, लेकिन क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ? क्योंकि 90 है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी मेरी, है ना। तो मैं BD का स्क्वायर होगा मेरा BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो BD का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144, 25, 169। तो रूट में 169, BD की वैल्यू निकल कर आ गई ही मेरे पास 13, ठीक है। आप सॉल्व मत करना प्लीज़, समझने पर ध्यान दो, सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, बाद में आप करके देखना। तो BD 13 आ गया। अगर BD 13 है मतलब ये 13 है मेरा, ये 13 मीटर। अब बताओ ऊपर वाले का एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हो, हाफ बेस हाइट। जल्दी जल्दी बताओ बेस और हाइट क्या होंगी? तो 5 और 12 होंगी। 13 मत लेना क्योंकि जिनसे एंगल बना होता है मैंने बताया था वही बेस हाइट हम मान सकते हैं। तो 12 और 5 इसका एरिया आ जाएगा ऊपर वाले का। नीचे वाले का निकालोगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एक 13 हो गई, एक 8 हो गई, एक 9 हो गई। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आपको तो ये ऑलरेडी करना आता है, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद बस मेरी 2 वीडियो और आएंगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे और हम अपना टारगेट क्वेश्चन नंबर 21 तक करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें सब लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको 9th क्लास में पढ़ने में दिक्कत आती है मैथ्स। तो आप अगर उन लोगों के साथ बताएंगे और इसमें नोट्स भी हैं तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।